हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक व मापन का अगला भाग। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं इससे पहले वाले लेक्चर के बारे में। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था? भौतिक राशियां पढ़ ली थी। भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं ये भी पढ़ लिया था। और उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो भाई पहले आपके पास में भौतिक राशि निकल के आई थी वो थी आपके पास में मूल राशि, और उसके बाद में जो सेकंड निकल के आई थी वो थी आपके पास में व्युत्पन्न राशि, और अंत में आपके पास में निकल के आई थी गरीब राशियां यानी कि पूरक राशियां, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है और ये क्यों काम में आते हैं, और साथ ही साथ में अपन पढ़ेंगे इसकी पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं। और साथ में आज अपन कवर करने वाले हैं विमाएं। क्या होती हैं विमाएं, कैसे अपन किसी भी भौतिक राशि की विमा को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि भाई आपको पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है और साथ साथ में आपको नोट करना है। और अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप नोट कीजिए, पहले वाले लेक्चर को देखकर आप उसके नोट्स बनाइए, फिर बाद में ये नोट्स आप बनाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास में मात्रक क्या होते हैं, तो हम देखते हैं पहला मात्रक क्या है। मात्रक कोई भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हम एक कारक काम में लेते हैं, उसको हम मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मात्रक वह कारक है जो कि किसी भौतिक राशि के भौतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, अर्थात जिससे अपने को पता चलता है कि ये कौन सी भौतिक राशि है। ठीक है, तो लिखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। मात्रक वह कारक है जो किसी भौतिक राशि के भौतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इसकी वजह से, मात्रक की वजह से हमें किसी भौतिक राशि का पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने, ये बताया कि भाई x बराबर 10 है, तो x क्या है? क्या है x? हम नहीं बता सकते इसके बारे में, क्योंकि अपने को जो सिर्फ बता रखा है यहां पर वो क्या दे रखा है? परिमाण दे रखा है। तो हम इस परिमाण को देखकर किसी भी भौतिक राशि का पता नहीं लगा सकते। हमें इसके लिए मात्रक की आवश्यकता होगी। जैसे कि मान लो कि यहां पे 10 x क्या है? 10 kg है। तो अब इस kg ने ये बता दिया कि x क्या है? एक प्रकार का द्रव्यमान है। अगर आपके पास में एक केजी नहीं होता तो हम बता नहीं सकते थे कि x क्या है। इसी प्रकार से हम लेते हैं कि y बराबर क्या है? 20 है। 20 क्या है? अब इसका भी अपन नहीं बता सकते कि y क्या है, तो हमें यहाँ पे इसके मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लिया कि y बराबर 20 मीटर है। अब इस मीटर ने क्या बता दिया कि y एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। ठीक है, ऐसे ही आपको बता दिया कि z जो है आपके पास में 10 है, वापस क्या है? 10 सेकेंड है। तो अब इस सेकेंड ने ये बताया कि ये एक प्रकार का क्या है? समय है। तो मात्रकों की सहायता से हमें क्या पता चल रहा है? भौतिक राशि का पता चल रहा है। यहां पे भी अपन ने मात्रक की वजह से अपने को पता लग गया कि ये एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। यहां पे मात्रक की वजह से अपने को क्या पता चल गया कि एक समय है। तो मात्रक की सहायता से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ये इसका क्या है? आपके पास में ये भौतिक राशि कौन सी है। अब अपन बात करते हैं कि मात्रक अपन ने देख लिया कि मीटर, केजी, सेकेंड इस प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भाई लंबाई के मात्रक बहुत सारे होते हैं। लंबाई को मापने के लिए हम मीटर भी काम में लेते हैं, सेंटीमीटर भी काम में लेते हैं, और हम किलोमीटर भी काम में ले लेते हैं। तो जिस प्रकार की अपने को आवश्यकता होती है उसी प्रकार का हम मात्रक अभी काम में ले लेते हैं। ऐसे ही आपके पास में जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मापने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राम का भी उपयोग करते हैं, किलोग्राम का भी अपन उपयोग करते हैं, और हम क्विंटल का भी उपयोग करते हैं, और हम टन का भी उपयोग करते हैं। जो अपने को जिस प्रकार की आवश्यकता है हम उस प्रकार का मात्रक अपने लिए काम में ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि अगर हम एक ही मात्रक रखते तो अपने लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती। कैसे? बताते हैं कि भाई अपने दिमाग में आता है कि सर इतने सारे मात्रक बनाने की आवश्यकता पड़ गई कहाँ फिर, है ना? तो हम हमेशा केजी में ही ले लेते। तो केजी में लेना थोड़ा सा
अलग रह जाएगा, आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा हमेशा। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि भाई मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं मकान बनवा रहा हूँ, घर का निर्माण कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, पत्थर चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि भाई 2 किलो तो सीमेंट दे दे, 5 किलो बजरी दे दे और 10 किलो पत्थर दे दे। तो अपन जानेंगे कि ये केजी में नहीं ली जाती ये चीज़ें, है ना। केजी में कितना का आएगा अपन जानते हैं, निर्माण नहीं हो सकता। या फिर अपन 100 किलो 500 किलो ऐसे देंगे तो भी आपके लिए थोड़ी सी बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने क्या किया कि जब बड़े मात्रक की आवश्यकता है तो हमने क्या ले लिया, टन ले लिया कि भाई आपको जो इतने टन पत्थर डालने हैं, है ना। इसी प्रकार से अपन गेहूं वगैरह लेते हैं तो हम लेते हैं केजी के अंदर या क्विंटल के अंदर ले लेते हैं। भाई 2 क्विंटल गेहूं दे दे या फिर 5 क्विंटल गेहूं दे दे या फिर 5 बोरी दे दे, अपन ऐसा बोल देते हैं। और अपने यहाँ पे तो लोकल लैंग्वेज में मण में भी बोल लेते हैं कि भाई 1 मण दे दे, 2 मण दे दे, 3 मण दे दे, इस प्रकार से होता है। तो ये बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि भाई ऐसा हुआ। ऐसे ही अगर कुछ चीजों को हम क्या लेते हैं, ग्राम में भी लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि जीरा ले लिया, अपन ग्राम में ही लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 टन जीरा दे दे, हमें घर पे है ना सब्जी बनवानी, तो ऐसा होगा नहीं। तो अपन जानते हैं कि अपने जिस प्रकार की हमें जिस मात्रक की आवश्यकता होती है हम उसी प्रकार का मात्रक अपन में काम में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, चल रहा था काम, अपने लोकल लैंग्वेज में चल रहा था तब तक। लेकिन दिक्कत कहां आती है, तब आती है कि कई बार इन चीजों को हमें व्यापार करना पड़ता है विदेशों के अंदर, है ना। ये एक चीज को वहां भेजना पड़ता है, वहां से अपने को लेना पड़ता है। तो हम तो क्या लेते हैं, मण में ले लिया, क्विंटल में ले लिया, हो सकता है कि वो किसी और चीज में काउंट कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। तो इस वजह से ऐसा बोला गया कि भाई हमें क्या करना है, सभी देशों के लिए ये जो मात्रकों के कारण काफी कंफ्यूजन जनरेट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि एक निश्चित मात्रक कर देते हैं इसके लिए, जो कि हमें काम में लेना है सभी देशों के अंदर। कभी दूसरे देश में अगर अपने को व्यापार करना है, कोई चीज बेचनी है, कोई चीज खरीदनी है, तो हमें उनकी पद्धति काम में लेनी पड़ेगी। तो मात्रकों की फिर क्या कर दिया गई, पद्धति बना दी गई कि हमें ये पद्धति काम में लेनी है, ताकि ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो हम आगे देखेंगे मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां। अब मात्रकों की जो पद्धतियां हैं आपके पास में, वो है आपके पास में 3 प्रकार की, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एमकेएस पद्धति। एक होती है आपके पास में एमकेएस, दूसरी होती है सीजीएस और तीसरी होती है एफपीएस। एमकेएस पद्धति के अंदर एम जो है वो क्या है, आपके पास में मीटर है। ध्यान रखें किसकी पद्धति है, ये मात्रकों की पद्धतियां। और यहां पे के क्या है, केजी है, और एस क्या है, सेकंड है। ऐसे ही यहां पे सी क्या है, सेंटीमीटर है, जी क्या है, ग्राम है, एस क्या है, सेकंड है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, फुट, ये क्या है, फुट है, और यहां पे क्या है, पाउंड है, और यहां पे क्या होगा आपके पास में, सेकंड है। तो हम इस प्रकार की पद्धतियों में से सबसे ज्यादा अपन काम में लेते हैं एमकेएस पद्धति। तो आप लोगों ने कई बार किया भी होगा 10th क्लास के अंदर, हमने देखा होगा कि जब भी अपन लंबाई को ले रहे हैं, दूरी को ले रहे हैं, तो दूरी अपन ने जो ली है ना वो हमेशा मीटर में ली थी। तो कई बार दिमाग में आ जाता है कि कई बार अपने को जो वर्ग की जो भुजा दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी होती है, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर में। जरूरी थोड़ी अपन करें, क्यों करते हैं अपन ऐसा, क्योंकि एमकेएस पद्धति है, ये एमकेएस पद्धति ही अपने को काम में लेनी है, ऐसा रूल बना दिया गया है। तो हम सबसे ज्यादा जो काम में लेंगे ना वो एमकेएस पद्धति को काम में लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद में सीजीएस भी अपन कभी कभी काम में लेते हैं। अगर अपने को निश्चित तौर पे बोला जाए कि आपको क्या करना है, सीजीएस पद्धति में बदलिए, आप एमकेएस को सीजीएस में बदलिए, तब अपन क्या करेंगे, सीजीएस पद्धति काम में लेते हैं। और बहुत रेयर, बहुत कम हम ये भी काम में लेते हैं, लेकिन ये लोकल लैंग्वेज के अंदर अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो दूरी होगी हमेशा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जो द्रव्यमान होगा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में बदलेंगे। और ऐसे ही आपके पास में जो समय होगा, चाहे वो मिनट में हो, चाहे घंटे में हो, चाहे दिन में हो, तो उसको अपन सेकंड में ही परिवर्तित करेंगे। ऐसा क्यों है, एक रूल है जो कि आपको एमकेएस पद्धति को बनाना पड़ता है, ठीक है बात। तो ऐसा अपन करते हैं। तो हमेशा मात्रकों के अंदर हम कौन सी पद्धति काम में लेंगे, एमकेएस पद्धति, ठीक है बात। अब क्या है आपके पास में एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कई बार दिक्कत होती है। जैसे कि मैं बात करता हूं, आपके पास में बल है,
बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर ma। F बराबर ma बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, सनी देओल इसको बहुत काम में लिया करता था। आपने नहीं देखी कि वो मूवी जिसके अंदर सनी देओल बोलता है कि भाई ये 2.5 किलो का हाथ है, उठता नहीं, उठा देते हैं, ऐसे कुछ डायलॉग है। तो यहाँ पे क्या उसकी बात कर रहा है वो, m द्रव्यमान, यहाँ पे क्या है m द्रव्यमान, और यहाँ पे a क्या है, त्वरण है। ठीक है, अब इसका जो मात्रक निकलेगा mks मात्रक क्या निकलेगा, kg, क्योंकि अपन जानते हैं द्रव्यमान किसमें है, kg है, और यहाँ पे त्वरण है, और त्वरण का मात्रक अपन जानते हैं ना बेटा कितनी होती है, मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास में mks मात्रक। देखो सारी चीजें mks में ही आ रही है ना। अपन इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एम्पियर है, जितनी भी मूल राशियां हैं उन्हीं को अपन उन्हीं के फॉर्म में इनको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इससे कोई दिक्कत आती है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मैं है ना किसी वस्तु के ऊपर 10 kg गुणा मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर बल लगाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किसी वस्तु के ऊपर 10 kg गुणा मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर बल लगाऊंगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और इससे साइंटिस्ट लोग भी थोड़े से नाराज हो जाते हैं, भाई मैंने इसको डिस्कवर किया है तो मेरा नाम तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जिस भी साइंटिस्ट ने इसको बनाया है उसका नाम यूज कर लिया। जैसे कि इसको बनाया न्यूटन ने, तो इसका नाम कर दिया न्यूटन। इस मात्रक को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो ये जो न्यूटन है वो क्या है आपके पास में, SI मात्रक है। कौन सा मात्रक है, SI मात्रक। इसके अंदर थोड़ा सा सुधार करके MKS के अंदर हम SI मात्रक बोल देते हैं इसको, ताकि हम SI मात्रक से जान सकें। मैं किसी वस्तु के ऊपर 10 न्यूटन बल लगा रहा हूं, तो अपने को पता चल गया कि ये 10 न्यूटन है। ठीक है, अपने को इतना लंबा नहीं बोलना पड़ा, और न्यूटन साहब भी खुश रह गए। ठीक है, ये ऐसा ही है। मतलब ये नाम क्यों रखते थे, अपन खुद भी जानते हैं कि अगर आपके पड़ोस में या कहीं पर भी कोई भी सार्वजनिक स्थान पे कोई किसी ने, नेता ने या फिर किसी ने भी क्या बनवाया है, पानी की टंकी बनवाई है, कुछ बैठने के लिए कुछ बनाया है, तो वहां पे लिखा रहता है भाई कि भाई ये जो पानी की टंकी है वो फलाने सिंह नेता ने बनवाई है, उनकी याद में बनवाई है। तो वो अपना नाम रखते थे, है ना, ताकि अपना नाम हो, अपना प्रमोशन हो, इसी प्रकार से करते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने भी किया कि भाई जब भी बल को याद किया जाए तो न्यूटन को जरूर याद किया जाए। ऐसे ही आपके पास में अगर अपन बात करते हैं कार्य है, कार्य को अपन देखते हैं, तो कार्य का मात्रक वैसे तो होता है kg गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड स्क्वायर। अभी पता करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसकी जो खोज की थी वो जूल बाबा ने की थी। तो जूल भी खुश हो गया कि भाई चलो मेरा नाम चलेगा हमेशा, तो ये काम अपन कर रहे हैं। तो ये तो है आपके पास में MKS, और ये है आपके पास में SI। तो हम SI पद्धति को भी काम में लेते हैं कि भाई 10 जूल आपको कार्य करना है, 50 जूल आपको कार्य करना है। तो इस प्रकार से हम ये चीजें करते हैं। ठीक है बात। तो अपन ने क्या पढ़ लिया कि भाई मात्रक के अंदर सबसे ज्यादा अपन MKS मात्रक को काम में लेते हैं, और MKS मात्रक को सुधार कर ही हमने उसको क्या नाम दे दिया है, SI मात्रक नाम दे दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मूल राशियां थी उनके मात्रक हम कैसे लिखेंगे। तो मूल राशियां तो अपने पास में कितनी थी, 7 थी। ठीक है, 7 कुछ और भी होता है ना। तो 7 से समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा चक्कर होता है 7 का। तो चलिए अपन बात करते हैं। आपके पास में मूल राशियों के अंदर सबसे पहले बात आती है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को माप लिया kg के अंदर। ठीक है, MKS पद्धति के अंदर भी यही आएगा, और SI पद्धति के अंदर भी यही चीज होनी है इसकी। ऐसे ही आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में ऐसे ही अपन बात करते हैं समय को अपन मापते हैं सेकेंड के अंदर, और ऐसे ही अपन मापेंगे लंबाई को अपन मापेंगे मीटर में। ऐसे ही अपन मापेंगे विद्युत धारा को अपन मापेंगे एम्पियर में। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। SI पद्धति भी इसको बोल दिया जाता है, थोड़ा सुधार कर। कुछ जो भौतिक राशियों को जिन्होंने डिस्कवर किया है उसके लिए तो ये अपने पास में साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा, और जिसके अंदर किसी ने मिलकर अकेले ने जो डिस्कवर नहीं किया है उसके अंदर अपन MKS ही काम में ले लेते हैं। वही आपके पास में SI मात्रक की तरह काम में करेगा। तो दोनों अपन लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको MKS बोला जाए तो आप MKS भी लिख सकते हैं और SI भी लिख सकते हैं अपने 12th क्लास तक। ठीक है कि नहीं, लेकिन अपन SI पद्धति को काम में लेते हैं ताकि आसानी से अपन उसको बोल सकें। फॉर एग्जांपल ऐसे बोल दिया कि भाई मुझे ना 10 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो वोल्ट क्या है आपके पास में, SI मात्रक है। अपन जानते हैं इस चीज को कि वोल्ट बाबा ने इसको डिस्कवर किया होगा, तो इसलिए इसका नाम चल गया। ऐसे ही आपके पास में आता है 5 का
ताप को जो डिस्कवर किया वो आया केल्विन ने इसको डिस्कवर किया। ऐसे ही बात करते हैं अपन छठा, ज्योति तीव्रता। भाई इसका मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ज्योति का मतलब क्या है, ज्योति तीव्रता का मतलब क्या है। तो इसका मात्रक होता है कैंडेला, कभी काम में आया नहीं, लेकिन तीव्रता को अपन जरूर जानते हैं। तीव्रता अपन काम में लेंगे, प्रकाश की तीव्रता, जैसे कि प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या होता है, जैसे कि ब्राइटनेस है ना। हमने क्या किया होगा कि फोन के अंदर अपन ने ब्राइटनेस बढ़ाई होगी, सबने बढ़ाई है ना, ये तो मैं जानता हूं। तो ये इसका मात्रक क्या, प्रकाश की तीव्रता का बता रहा हूं, लेकिन ये हुआ आपके पास में कैंडेला। ऐसे ही आता है आपके पास में पदार्थ की मात्रा, जो कि अपने कम काम में आएगा, जिसको अपन लेते हैं मोल के अंदर। ठीक है, तो यहां पे अपन ने पढ़ लिया कि ये मूल राशियां हैं और इसके अंदर अपन ने इनकी मात्रक लिख दिए हैं, MKS है या फिर ऐसा ही अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे विमाओं की ओर। तो विमाएं क्या होती हैं? विमाएं क्या होती है आपके पास में? MKS पद्धति के अंदर जो घातें लगती हैं, मूल राशियों की जो घातें होती हैं, MKS पद्धति के अंदर मूल राशियों की जो घातें होंगी, उनको प्रदर्शित करने का तरीका है आपके पास में विमाएं। तो विमाएं किसको दर्शाती है? MKS पद्धति के अंदर मूल राशियों की जो घातें हैं, मूल राशियों की घातों को प्रदर्शित करती है। ठीक है बात। तो मूल राशियां जो भी हैं उनकी घातों को प्रदर्शित करेगी। फॉर एग्जाम्पल, और इसको जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है M L T A K के अंदर। ये सबसे ज्यादा काम में आती हैं, कैंडेला और वो भी अपन लिख सकते हैं मोल, लेकिन अपने काम में आती नहीं है, तो इतने से काम अपना चल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि भाई अब इसको जो मूल राशियां हैं आपके पास में या फिर जो भी भौतिक राशियां हैं उसको प्रदर्शित करने का, उनकी घातों को प्रदर्शित करने का तरीका है ये आपके पास में विमाएं। तो यहाँ पे जो M है ना, वो क्या दर्शाता है? मास को, यानी कि द्रव्यमान को। ठीक है, और यहां पे जो L है वो दर्शाती है लंबाई को। ध्यान रहे अपन बात कर रहे हैं किसकी? विमाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। यहां पे अपन बात करते हैं, यहां पे है आपके पास में ये समय को दर्शाता है, ऐसे ही आपके पास में ये जो है धारा को दर्शाता है और ये ताप को दर्शाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो एग्जाम्पल करवाता हूं इसके। जैसे कि मान लेता हूं कि मैं द्रव्यमान देखता हूं, द्रव्यमान का जो मात्रक आता है वो आता है kg। ठीक है, अपन ने लिख दिया मात्रक। अब बोलता है कि भाई इसकी विमा लिखिए, तो इसकी घात तो कितनी मान सकते हैं अपन? 1, है ना। तो यहां पे द्रव्यमान को विमाओं के अंदर कौन प्रदर्शित करता है? M प्रदर्शित करता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा M, और कितनी घात है इसकी? 1। अगर 1 अपन जानते हैं कि नहीं लगाए तो भी अपन समझ जाते हैं कि 1 घात है, तो यहां पे अपन ने ऐसा लिख दिया है। ये आ गई इसकी विमा। तो विमाओं को लिखने के लिए ध्यान रखें कि विमाओं को लिखने के लिए आपको MKS मात्रक ही पता होने चाहिए। ऐसा ही मात्रक से अपन विमाएं नहीं लिख पाएंगे, ठीक है कि नहीं। न्यूटन की कोई विमा नहीं बनेगी, लेकिन यहां पे MKS में उसको परिवर्तित करके फिर MKS मात्रकों की जो घातें होंगी, जो आपके पास में मूल राशियों की घातें होंगी, वही MKS पद्धति के अकॉर्डिंग वही प्रदर्शित करती है विमाएं। तो यहां पे अपन ने ऐसे लिखा। दूसरा अपन ले लेते हैं भाई क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अपन ने लिया, तो क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। जरूरी नहीं कि यही हो, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं क्षेत्रफल के, आप कोई भी काम में ले लो। तो मात्रक तो क्या आएगा? ये इसका सूत्र आया, इसका मात्रक क्या लेंगे अपन? मीटर स्क्वायर, MKS पद्धति के अनुसार। तो ये तो क्या है? लंबाई, और लंबाई को यहाँ पे कौन दर्शाता है? L दर्शाता है। और कितनी घात है इसकी? L2। बोलो, है ना, बहुत सिंपल। तो इस प्रकार से अपन ने ये पढ़ लिया। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं भाई, तीसरा अपन लेते हैं कि घनत्व ले लेते हैं। घनत्व अपन ले रहे हैं, तो घनत्व अपन जानते हैं क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? kg।
ठीक है बात। और यहां पे आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये कितना होगा इसका मात्रक, मीटर क्यूब। कितना होगा, मीटर क्यूब। तो अब यहां पे अपन इसकी विमा बनाएंगे। तो अब देखो कि केजी द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है और यहां पे द्रव्यमान को विमाओं के अंदर कौन प्रदर्शित करता है, एम। तो यहां पे लिख दिया मैंने एम। कितनी घात है इसकी, 1 है, तो m1। और यहां पे क्या है, लंबाई है लेकिन नीचे है, वो बट्टे में है। तो यहां पे अपन कितना लिखेंगे, l माइनस का 3। 3 है लेकिन ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं, विमाओं को लिखते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स अपन करते हैं। आपको भी क्या करना है कि भाई इसी प्रकार की टेबल बनानी है ताकि अपन क्या कर सके, उनके मात्रक के साथ साथ में उनकी विमाएं लिख सकें। जैसे कि अगला मैं ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने चाल। और जो चाल होती है वो होती है दूरी बट्टे समय। तो दूरी तो अपन जानते हैं कि एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो लंबाई का मात्रक कितना होगा, मीटर। और यहां पे समय का मात्रक सेकंड होगा। तो यहां पे इसकी जो विमा निकल के आएगी, बोलो L1 आएगी। ये तो m क्या है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि m को अपन m1 से शो कर देते हैं। ध्यान रखें यहां पे m तो क्या है, मीटर है, जो कि लंबाई को शो करता है। और आपके पास में जो विमाओं के अंदर लंबाई को कौन शो करता है, l शो करता है। तो यहां पे L1 और यहां पे कितना आएगा, t नीचे है और कितना है, -1। तो ये इसकी विमा आ जाएगी। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं वेग, वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बट्टे समय। और विस्थापन भी अपन जानते हैं कि एक प्रकार की दूरी ही है। और यहां पे आएगा मात्रक इसका मीटर बट्टे सेकंड। तो यहां पे इसकी जो विमा निकल के आएगी वो कितनी आएगी, L1 t माइनस का 1। सेम टू सेम इसकी भी विमा निकल के आती है। ऐसे आपके पास में निकल के आएगा, अगर मैं बात करता हूं बल, आ गया ना बल। तो अब यहां पे बात करते हैं बल क्या होता है आपके पास में, F बराबर m। कोई भी फॉर्मूला पकड़ लें आप, जरूरी नहीं कि यही फॉर्मूला पकड़ लें, ये काफी फेमस है, काफी याद रहता है तो अपन यूज कर लेते हैं। सनी देओल ने किया था तो अपन भी कर ही लेते हैं। तो यहां पे आप जानते हैं कि m तो क्या है, द्रव्यमान है, तो ये आया kg। और त्वरण का तो अभी अपन ने बताया कितना होता है, मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे इसकी जो विमा लिखेंगे कितनी आएगी, m1। कितनी आएगी, m1। और यहां पे लंबाई भी है तो L1 और t माइनस का 2। तो ये अपन ने इसकी विमा लिखी। तो अपन ने देखा कि भाई इसका अलग मात्रक भी होता है न्यूटन, लेकिन इसके अंदर कोई रोल नहीं है। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, MKS मात्रक ही चाहिए, है ना। तो MKS मात्रक के अकॉर्डिंग अपन ने इसको ऐसा लिख दिया है। अगला अपन देखते हैं 7 का, ये अपन देखते हैं कार्य। कार्य के बारे में अपन जानते हैं कि बल गुणा विस्थापन होता है, F गुणा S होता है। कार्य क्या होता है, F गुणा S। अगर मैं इसकी विमा लिखूंगा, मात्रक लिखूंगा, तो पहले तो MKS मात्रक तो ये रहा, इसका कितना आएगा, kg गुणा मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। यहां पे सेकंड और है, विस्थापन और है, सॉरी विस्थापन और है, तो विस्थापन क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। लंबाई है एक प्रकार की। तो अब यहां पे इसकी विमा मैं बता दूंगा भाई कितनी आएगी, m1 L2 t माइनस का 2। बोलो सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अगर इसको रेगुलर अपन करते हैं तो आसानी से अपन बना सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। 8 का अपन देखते हैं, आपके पास में मैं निकाल लेता हूं शक्ति। शक्ति अपन जानते हैं कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। P बराबर W बट्टे T। और W तो क्या है आपके पास में, W तो W नहीं है, कार्य है। तो यहाँ पे कार्य का मात्रक अपन लिख चुके हैं, कितना है, kg गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो T है वो क्या है, समय है। तो यहाँ पे आया समय, समय बड़ा बलवान है, ये कहावत मुझे बहुत याद रहती है। यहाँ पे आ गया क्या, kg गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड क्यूब, ठीक है। अब इसकी विमा लिख देंगे, बोलो आसानी से लिख दोगे ना, बोलते जाओ फटाफट, मैं सुन रहा हूं यहां से। m1 हाँ, L2 और बोलो t माइनस का 3। बिल्कुल राइट बोल रहे हो आप। तो यहां पे आपने ये विमा निकाल ली। अगला अपन करते हैं कि भाई ये शक्ति अपन जितनी भी भौतिक राशियां अपन ने 10th क्लास तक पढ़ी हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। आगे भी आपके पास में 11th में काफी भौतिक राशियां निकल के आने वाली है, 12th में भी बहुत भौतिक राशियां निकल के आने वाली है। लेकिन उनका जब पढ़ाएंगे तो उनका सूत्र आपको मालूम चल जाएगा। और जैसे ही अपने पास में सूत्र आता है तो हम उसका MKS मात्रक भी लिख देंगे। और MKS अगर मात्रक
लिख दिया तो बताओ विमाओं में अपना जाता ही क्या है, विमा लिखने में कोई परेशानी अपने को नहीं होगी। तो ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि भाई आपके पास में 10th क्लास के अंदर और अपन ने पढ़ लिया होगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा धारा तो अपन जानते हैं कि भाई फॉर्मूला तो इसका भले ही कितना होता है, आई बराबर क्यू बटे टी होता है, लेकिन ये तो क्या है आपके पास में मूल राशि है, तो मूल राशि का मात्रक तो अपन लेते हैं एम्पियर, ठीक है, और मूल राशियों के अकॉर्डिंग ही अपन विमाओं को दर्शाते हैं। तो यहां पे तो सीधा मैं दर्शा दूंगा A1, ठीक है बात। ऐसे ही अपन बात करते हैं इसके बाद में 10 का अपन लेते हैं आवेश। आवेश जो होता है अपन जानते हैं कि भाई Q बराबर यहां से फॉर्मूला मैं निकालूंगा तो Q बराबर कितना हुआ I गुणा T, और I का मात्रक तो कितना होता है एम्पियर। अरे I क्या है, मैं नहीं हूं, I मीन्स मैं नहीं, धारा है यहाँ पे, I बराबर ये, और यहाँ पे आया सेकंड। तो यहाँ पे अब बोलो इसकी विमा कितनी आएगी, मुझे पता है कि एम्पियर की तो A1 आएगी और ये आएगी T1, तो A1 T1 इसकी विमा निकल के आ जाएगी। बोलो सिंपल है ना। तो अपन ने कर ली 10, इसको कर लिया। अपन चाहें तो और जितनी भी अपन ने पढ़ी हैं वो सभी की सभी अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे और करता हूं मैं, अपन कर लेते हैं विभव या विभवांतर आप लोगों ने किया होगा, तो इसका जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा V बराबर W बट्टे Q, 10th क्लास में पढ़े हैं है ना। तो यहां पे आया तो कार्य का मात्रक जो अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है kg गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ा था, जिसको अपन जूल भी बोलते थे, लेकिन यहाँ पे उसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अपनी को विमा लिखनी है, तो जूल से अपन विमा नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आवेश को अभी अपन ने लिखा एम्पियर गुणा सेकंड। अब इसका जो मात्रक निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, केजी गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड क्यूब गुणा एम्पियर। अब यहाँ पे इसकी विमा मैं लिख दूंगा जो कि आएगी आपके पास में m1 L2 T माइनस का 3 A माइनस का 1। बोलो सिंपल है ना, काफी सिंपल है। तो मैं बोलता हूं कि फिजिक्स सच में बहुत सिंपल है अगर उसको रेगुलर देखा जाए, ठीक है ना। तो यहां पे अपन करते हैं कि इसके बाद में अपन करते हैं प्रतिरोध। पढ़ा होगा ना, धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है सर। यहां पे अपन ने देखा कि V बराबर आई आर आता था, तो R बराबर कितना आएगा V बट्टे आई। अरे याद है ना, प्रतिरोध, धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अरे कहाँ पढ़ा था, ओम बाबा का नियम, किसका नियम था, ओम बाबा, है ना, ओम ने बताया था ये। तो यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे जो V का मात्रक है वो तो कितना है, kg गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड क्यूब गुणा एम्पियर। ये तो अपन ने V का मात्रक लिखा है। यहाँ पे नीचे क्या है, एम्पियर और है ना, धारा और है, तो धारा का मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर का स्क्वायर बन जाएगा नीचे। यहाँ पे इसकी जो विमा लिखूंगा मैं, बोलो कितनी लिखूंगा, m1 लिख दी, L2 लिख दी, T माइनस का 3 लिख दी और A माइनस का 2 लिख दी। बोलो सिंपल है ना, आप भी लिख सकते थे ना। अरे ये मैं भी बना सकता था लेकिन बस गलत टाइम पे पैदा हो गए हैं अपन। अब बात करते हैं, ये अपन ने पास में आया प्रतिरोध। ऐसे ही अपन बहुत सारी जितनी भी भौतिक राशियां अपन ने पढ़ी हैं सभी को अपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो R है, ये जो मात्रक है MKS है। अब वैसे देखा जाए इसका ऐसा ही मात्रक कितना होता है, ओम होता है। हम कोई प्रतिरोध लेते हैं, प्रतिरोध की बात करें तो ये तो ओम में ही करेंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं बोलेंगे भाई kg गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड क्यूब गुणा एम्पियर स्क्वायर बनेगा, तो इतना नहीं बोलेंगे, सीधा ओम से काम चल जाएगा ताकि आसानी रहे अपने को बोलने के लिए। तो यहाँ पे अपने पास में इस प्रकार से हम विमाओं को लिखते हैं। तो जब भी आपके पास में क्या पता चल जाए, आपको अगर किसी भौतिक राशि का सूत्र पता चल जाए तो सूत्र से अपन क्या करेंगे, उसका MKS मात्रक निकाल डालेंगे सबसे पहले, और MKS मात्रक निकाला तो अपन उसकी विमा निकाल देंगे आसानी से। तो चलिए यहाँ तक अपने पास में मात्रक व विमाओं का काम खत्म हो जाता है, और आप बहुत सारी जितनी भी भौतिक राशियां अब पढ़ेंगे उनके बारे में भी आप ऐसा ही कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप खुद कीजिए, आप पॉज करके कर लेना इसको। जैसे कि संवेग, संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv, P बराबर mv, जहां पे m क्या है आपके पास में द्रव्यमान है और v क्या है वेग है। ऐसे ही आपके पास में जो 14th है, 14th जो आपके पास में मैं दे देता हूं आपको, दाब दे देता हूं, दाब, उसको भी अपन P से दर्शाते हैं। तो P बराबर होता है F बट्टे A, ठीक है। ऐसे ही मैं देता हूं आप लोगों को और भौतिक राशि प्रतिरोधकता दे देते हैं, प्रतिरोधकता जो कि आई है आपके पास में रो बराबर RA बट्टे L। अरे था ना,
पढ़ा था ना, प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, इसको अपन नाम देते थे। ओम का नियम ही तो है आपके पास में। तो यहाँ पे अपन ने ये पढ़ लिया। इसके बाद में दे देता हूं मैं, इसके बाद में अपन दे देते हैं क्या दें, मतलब फोकस दूरी। फोकस दूरी भी पढ़ी होगी आपने 10th क्लास के अंदर, तो फोकस दूरी भी अपन पढ़ सकते हैं, जो कि आएगी F, है ना। F बराबर, अब यहाँ पे इनका क्या करना है, आपको क्या करना है, मात्रक लिखना है और विमा लिखनी है। फटाफट से आप पॉज करके इसको सॉल्व करिए, फिर बाद में अपना आंसर अपने साथ मेरे साथ में मैच कर लिए। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए अपन देखते हैं इसके आगे। भाई इसका जो मात्रक निकल के आएगा ना, वो तो निकल के आएगा केजी गुणा मीटर बट्टा सेकंड। देखो सिंपल सी बात, ये निकल के आएगा। यहाँ पे तो ये द्रव्यमान है और यहाँ पे क्या है, ये वेग है। तो वेग का तो कितना पढ़ा था अपन ने, मीटर बट्टा सेकंड। अब इसकी विमा बता दो, मैच कर लो आप। m1 l1 t माइनस का 1। किस किस का राइट आया, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ दिखाई दे रहा ना मुझे, इसलिए तो ये आपने इसकी विमा निकाल दी है। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं, जो बल है आपके पास में, बल क्या है, आप ये सॉरी ये दाब है। दाब क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल का तो अपन ने पढ़ा है न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन यहाँ काम में आएगा नहीं, ठीक है कि नहीं, न्यूटन यहाँ पे फेल हो जाएगा विमाओं को लिखने के लिए। तो हमें इसका एमकेएस मात्रक ही चाहिए, जो कि मुझे याद हो जाता है केजी बट्टा मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर। ये याद हो जाता है अपने को, है ना। इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बहुत बार काम में लेते हैं, तो अपने को याद हो ही जाता है। सभी टीचर्स को भी याद हो जाएगा, तभी बच्चों को भी हो जाता है ना। तो बाकी के याद तो हमें भी नहीं होते, याद नहीं है ये चीज़ें, बस एक फॉर्मूला अपने को याद है, फॉर्मूले से अपने को निकालनी आती हैं चीज़ें और अपन उसकी विमाएँ आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल आया आपके पास में मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी जो विमा लिखूंगा वो कितनी आएगी आपके पास में, m1 L1, सॉरी यहाँ पे अपने को निकालना पड़ेगा, ये काट दिया मैंने, 1 मीटर नीचे बचा। तो यहाँ पे से केजी और ये मीटर माइनस है, तो ये माइनस का 1 और यहाँ पे आया t माइनस का 2। ये आपकी मैच करनी है। सही आया होगा, राइट आया होगा आप लोगों का। तो यहाँ से अपन देखते हैं प्रतिरोधकता। तो ये तो आया ओम, दिख लेते हैं अपन, इसका मात्रक ओम होता है। ये मीटर स्क्वायर बट्टे मीटर, तो ओम इंटू मीटर आपके पास में ये मात्रक आया होगा, याद भी होगा आप लोगों को। अब लेकिन ओम को किस में परिवर्तित करना है, एमकेएस में। याद नहीं है तो अपन यहाँ से सारा ले लेते हैं। ये रहा आपके पास में ओम, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इसका कितना आएगा, केजी गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड क्यूब गुणा एम्पियर स्क्वायर। अब यहाँ पे मीटर और है साथ में, क्या है, मीटर और है। ओम तो था ही था, ओम का तो अपन ने लिख दिया, मीटर और है तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा यहाँ पे। तो इसकी विमा बता दो भाई फटाफट आप, कितनी बनेगी, m1 L3 t माइनस का 3 a माइनस का 2। ये आपके पास में इसकी विमा निकल के आ जाएगी। अब बात करते हैं फोकस दूरी। तो एक दूरी है, तो दूरी का मात्रक तो कितना होता है, मीटर होता है, और इसकी विमा कितनी आएगी आपके पास में, L1 प्राप्त हो जाएगी। तो ये अपन ने पढ़ लिया है, विमाओं का खेल खत्म, समाप्त हो गई है आपके पास में। इस प्रकार की बहुत सारी जितनी भी आएंगी आप निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप भौतिक राशियों को पढ़ते जाएंगे और उनके मात्रक निकालते जाएंगे और उनकी विमाएं भी निकालते जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना, हलवा है ना, तो खा लो फटाफट। आप इसको नोट कीजिए, फटाफट आप नोट करते जाना है। जैसा कि मैं बार बार बोलूंगा, हर लेक्चर के अंदर बोलूंगा, पका दूंगा ये बोल बोल के मैं, लेकिन जरूरी है लिखना, है ना। तो ये अपन ने ऐसा बोल दिया है। तो अब अपन बात करते हैं कि आज जो अपन ने पढ़ा है उसका अपन देख लेते हैं क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी थी। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि भाई मात्रक क्या होते हैं। मात्रक वह कारक होता है किसी भौतिक राशि के, जो किसी भौतिक राशि के भौतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, अर्थात जिससे अपने को पता चल जाता है कि भौतिक राशि एक्चुअल के अंदर है कौन सी। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा कि भाई मात्रकों की पद्धतियां कौन सी है। मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं आपके पास में, जो कि है एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। सबसे ज्यादा अपन एमकेएस काम में लेते हैं, फिर एमकेएस को ही सुधार कर हमने एसआई मात्रक बोल दिया था उसको। ठीक है, और सीजीएस अपन कभी कभी काम में लेंगे, कई बार अपने को बोल दिया जाए कि भाई आपको इसको परिवर्तित करना है सीजीएस में, तब अपन काम में लेंगे। अदर जब तक बोला नहीं जाए तब तक अपन काम में नहीं लेंगे, तब तक अपन क्या लेंगे, सारी की सारी चीजें एमकेएस में ही लेंगे। जब अपने को बोला जाए कि भाई सीजीएस में ही लेके आना है आंसर, तब अपन सीजीएस को यूज करेंगे। अदरवाइज अगर बोला नहीं गया है तो एमकेएस और एसआई में ही अपने को आंसर निकालना है। ऐसा ही एफपीएस है, जब भी बोलेगा तो अपन उसको निकालेंगे, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, तो अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे।
देंगे। नेक्स्ट बात आती है आपके पास में कि भाई आपके पास में ऐसे ही अपन ने देखा कि जो मूल राशियां हैं उनके मात्रक क्या निकल के आए हैं वो अपन ने निकाल दिए हैं इस प्रकार से। ऐसे ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट में अपन ने पढ़ा कि भाई विमाएं क्या होती है। तो विमाएं क्या होती है, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनकी घातों को प्रदर्शित करती है विमाएं। ठीक है, क्या बोला, सुने एकदम कान खोलकर ऐसे करके कि मूल राशियों की जो मात्रक होते हैं उनकी घातें होती हैं विमाएं। तो ये अपन ने जिनको प्रदर्शित किया जाता है MLTAK, है ना, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि अपन ने एग्जांपल बताया, केजी है तो केजी का 1 आया तो यहाँ पे M1 शो कर दिया, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो L2 आ गया, यहाँ पे इस प्रकार से सारी चीजें अपन ने पढ़ी हैं। और उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया कि ये और भौतिक राशियां लिखी हैं जिनके अपन ने सूत्र लिखे हैं, सूत्र के साथ साथ में अपन ने क्या लिख दी, ये लिख दी। क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना भाई, ये अगर नहीं होगा ना तो ये तो मैं भी नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मुझे सूत्र मालूम होने चाहिए। तो सूत्र मालूम होंगे तभी मैं उसके मात्रक लिख पाऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे कोई मैं मुंडी घुमा के नहीं करूंगा कि हाँ भाई इसका मात्रक ये है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जो देखना पड़ेगा। आपने जो पढ़ी है अभी तक तो उन्हीं की बात की है अपन ने, जो कि आप लोगों को याद भी होगी मुझे मालूम है। तो यहाँ से आप इसका मात्रक निकालेंगे, फिर इसकी विमापन निकाल देंगे। नेक्स्ट बात आती है आपके पास में, ऐसे ही अपन ने और भौतिक राशियां पढ़ी हैं और हमने इनकी विमाएं निकाल दी है। तो आज का लेक्चर अपना यहां खत्म हो जाता है और नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे जो विमाओं के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, क्या क्या काम में आती हैं, किस प्रकार से अपन और विमाओं को काम में लेंगे। तो यहां तक आप नोट्स बनाते रहिए। और इस चैनल के ऊपर मैंने बताया कि भाई आपका 11th और 12th के हिंदी मीडियम NCERT का पूरा सिलेबस करवाया जाने वाला है। तो आप नोट करते रहिए और लिखते रहिए ताकि आपकी जो फिजिक्स है बहुत स्ट्रांग हो जाए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। ये मेरा प्रॉमिस है कि आप लोगों के बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। एक भी चीज़ इनसे बाहर नहीं आती है ज़्यादातर अपने बोर्ड के अंदर, RBSC बोर्ड के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पर अपने पास में ज़्यादातर चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। तो आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो चलो ये भी कोई बोलने की बात है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।